सॉल ऑफ बायोलॉजी। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेटा ये इसके बारे में तुमने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि जब भी तुम डॉक्टर या तो तुम डॉक्टर के पास जाओ तो भी तुमने देखा होगा, डॉक्टर पास जैसे ही तुम जाते हो तुम बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट हार्ट का हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या काम करता है कि ईसीजी करवा दो। सबसे फर्स्ट उसका स्टेटमेंट होता है ईसीजी करवा दो। ईसीजी एक लंबी सी ऐसे प्लेट, वो क्या मिलता है पेपर पे, हमें क्या मिलता है, एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, तो वो रेखा मॉनिटर पे भी हमें टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहती है। जो इमरजेंसी जाते हैं ना आईसीयू में, तो आईसीयू में एक टीवी छोटी सी लगी रहती है और उस पर क्या रहती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा चलती रहती है। जब तक ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा चल रही है बेटा तभी तक लाइफ चल रही है, नहीं तो सीधी हो जाती है ना। जैसे मूवी में सीधी हुई वैसे बोलते हैं ना आदमी डेड। तो ये छोटी सी रेखा क्या क्या बता सकती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये छोटी सी रेखा से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कैसे इसको देखकर डॉक्टर बता देते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कि हार्ट अटैक आने की संभावना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आने की संभावना है या नहीं है। इस रेखा में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे, तो एक चीज तो ये देखेंगे। दूसरा, इससे हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, नीट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटा इससे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ईसीजी। ठीक, तो आज हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि एक तो पूरा समझेंगे, एक नॉर्मल आदमी भी आज वीडियो देख रहा होगा ना कि जिसको बायो नहीं भी आती तो वो भी समझ जाएगा कि ईसीजी क्या है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे कितनी भी हाई स्टैंडर्ड की एग्जाम ले लो, आप नेट की एग्जाम ले लो, नीट की एग्जाम ले लो, उसमें से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कि ईसीजी क्या है। ठीक, और ईसीजी से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने चाह रहे हैं, ईसीजी। तो चले चलते स्टार्ट करते हैं ईसीजी। लेकिन पहले तो देखें ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा बेटा एक चीज और बोल दूं कि मैं आज के वीडियो में, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कौन सा, कार्डियक साइकिल का, तो उसी से रिलेटेड है। तो जिसने उसको नहीं देखा है तो उसको ये ईसीजी समझ में नहीं आएगा, तो पहले आपको वो जाके देखना पड़ेगा। अब ये लेक्चर 10 से 15 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिलेटेड। 10 से 15 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस रेखा से रिलेटेड की कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जब तक हार्ट की फंक्शन को आप नहीं समझोगे, हार्ट कैसे रिदम करता है, कैसे पंप करता है, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप इसका पिछला वीडियो जो है कार्डियक साइकिल वाला उसको देख लीजिए, उसके बाद ये बहुत इजीली समझ में आएगा। केवल 10 से 15 मिनट काम है, तो चुटकियों में आएगी समझ में आपको। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ईसीजी है ना, ईसीजी का पहली चीज तो हम देखें फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो, ई का मतलब इलेक्ट्रो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक के कारण आ रहा है। कार्डियो, कार्डियो का मतलब क्या हुआ, हार्ट, और ग्राम। तो आप ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ध्यान से देखना क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है, जो हमें ऐसे पेपर पे, ये की पेपर आता है ना, पेपर पे ये जो लाइंस मिलती है ना, इस लाइंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। और जो मशीन, एक मशीन होती है ना जो ये नापती है, जो मेजर करती है, जो इन रेखाओं को बनाती है, उस मशीन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम, ठीक है। बहुत कंफ्यूज होते बच्चे, इसको कंफ्यूज नहीं होना। जो मशीन है वो ग्राफ है ना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमें ये ग्राफ मिलता है, जो पेपर पे हमें प्रिंट मिलता है, उस प्रिंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये बहुत अच्छे से रखना है। इसको क्वेश्चन आता है कि मशीन का नाम क्या है, हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम नहीं, ग्राफ, जस्ट उल्टा है। ग्राफ जो मिलता है उसको ग्राम कहते हैं, और जो मशीन है उसको ग्राफ कहते हैं। तो ये वर्ड का डिफरेंस है, इसको हमें अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन आते हैं और इस पे गलत हम लोग करके आते थे, अभी हम गलत नहीं करेंगे। ठीक, पहली चीज। अब आ जाओ वापस इस रेखा पे। तो इस रेखा को देखो मैंने बनाया, फिर थोड़ा इनलार्ज करके बनाता हूं मैं। ये देखो, ये फिर एक बार, फिर ये आए, फिर ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का, फिर ये एक छोटा सा पठार टाइप का, और ये होते, यही ये इतना सा सेगमेंट है जो सेगमेंट बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ये जो पूरा सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक का पूरा सेगमेंट, ये क्या कहलाता है, आपका जो हार्ट की जो कार्डियक साइकिल है उसको शो करता है। लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझा दिया कार्डियक साइकिल क्या है। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो, इसको जब सबसे पहले वाली जो रीज है ना, इसको बोलते हैं पीयू। ठीक, फिर इसको बोलते हैं क्यू आर एस टी। तो अपने को पी क्यू आर एस टी, इन वेव्स को, जो वेव्स जो ऊपर नीचे हो रही थी, इनको नाम दे दिया क्या, पी क्यू आर एस टी।
ठीक, अब ये देखेंगे P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, T क्या है। यहां से क्वेश्चन भी आता है और ये भी हेल्प करता है कि हमें कौन सी बीमारी है, मायोकार्डियल इंफेक्शन तो नहीं है, हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं है, वॉल्व तो खराब नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन दे देती है, छोटी सी रेखा है। डॉक्टर इसको देख के आपको बता देगा। अब आप भी देख के बता सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इसको इस वीडियो के बाद आप भी देख के बता दोगे, इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, अब इसको समझते हैं क्या है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कहां पे, कार्डियक साइकिल का हल्का सा लूंगा, जिसको पूरा समझना हो जाके लास्ट वीडियो देखें। तो वहां पे मैंने बताया था हार्ट साइकिल में सबसे पहले होता है, सबसे पहला कि दोनों रेस्ट में रहते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल बोला था। दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल, आलिंद और निलय, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आलिंद और निलय क्या है, तो दोनों रेस्ट में होते हैं। डायस्टोल का मतलब रेस्ट या रिलैक्स कंडीशन में होंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है सबसे पहले जब हार्ट रिलैक्स रहेगा तो सबसे पहले बताया था वहां पे एट्रियल सिस्टोल। ठीक, एट्रियल सिस्टोल के बाद बताया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद देन अगेन जॉइंट डायस्टोल। ये पूरी कार्डियक साइकिल है जिसको मैंने अच्छे से लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे ये होता है। सिस्टोल का मतलब बताया था कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, पूरी कार्डियक साइकिल 0 पॉइंट कितने सेकंड की होती है, 8 सेकंड की। बताया था लास्ट में कि पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में हो जाती है, मतलब हार्ट आपका इतनी सेकंड में ब्लड पंप कर देता है। ठीक, अभी जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, इसमें ये बताया था 0.4 सेकंड का, एट्रियल होता है 0.1 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर होता है 0.3 सेकंड का। इनको एक्सप्लेन किया था। इसका टाइम ज्यादा क्यों होता है, इसको पूरी बाहर ब्लड भेजना रहता है हार्ट से, और इसको जस्ट साइड वाले कमरे में मतलब वेंट्रिकल में भेजना रहता है, इसलिए इसका टाइम कम है। तो ये हमने देखी थी क्या, कार्डियक साइकिल। अब ये जिसको अच्छे से आती है कार्डियक साइकिल समझ के लास्ट टर्न पे, तो ये हमें आना चाहिए। और एक चीज और आनी चाहिए, पता होना चाहिए मसल के बारे में, क्योंकि हार्ट क्या है, मसल है। हमारा हार्ट कैसा है, मसल का बना हुआ है। तो मसल जितनी भी हमारी बॉडी मसल है, ये मसल हाथ में जहां जहां भी मसल है ना, जो भी मसल है, जो भी हमारे जिससे मूवमेंट करते हैं वो मसल की हेल्प से मूवमेंट होती है। तो मसल के भी टाइप होते हैं, उसको अलग लेक्चर में किसी में कवर करेंगे। तो जो मसल है वो मसल की जो कैसी होती है, पोलराइज। पोलराइज का मतलब उस पर चार्ज होता है। जो हमारी मसल, कोई भी मसल ले लो, ये वाली मसल के ऊपर भी चार्ज है, तो हार्ट की मसल के ऊपर भी चार्ज होगा। तो जैसे ये मसल की मैं क्या लू, मेम्ब्रेन, तो मसल के ऊपर क्या होता है, चार्ज। बाहर की तरफ होता है प्लस चार्ज, अंदर की तरफ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसी पूरी मसल में क्या है, चार्ज। तो हार्ट भी क्या है, एक मसल है, तो उसमें भी क्या होगा, चार्ज होगा। वो भी कैसी होगी, पोलराइज। पोलर का मतलब होता है प्लस माइनस, दो एंड हो जिसके अपोजिट एंड, उसको बोलते हैं पोलर। तो प्लस माइनस दो एंड है, तो मसल कैसी होती है हमारी, पोलर होती है। ठीक, ये चीज हमें समझ में आई कि मसल हमारी पोलर होती है। फिर देखें कि हार्ट की मसल पोलर है। अब हार्ट का फंक्शन याद करो, कार्डियक साइकिल में सबसे पहला स्टेप जब रेस्ट में था हार्ट, तो क्या होता है, एट्रियल में पहली काम ऐसे नोट क्या करता है, सोडियम आयन को बाहर पंप करता है, जिससे एक इंपल्स जनरेट होता है, लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो उस इंपल्स से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, क्योंकि उनकी जो मसल है, किसकी मसल, एट्रिया की मसल, ऑरिकल की मसल, उसके जो चार्ज था वो चेंज होता है। पहले चार्ज क्या था, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उल्टा हो गया है ना। तो कोई भी चीज मसल हमारी कॉन्टेक्ट, कोई मसल, चाहे हार्ट की मसल है, कोई मसल, अभी मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूं ये, तो इसमें भी क्या हो रहा है, पोलराइजेशन की प्रोसेस चेंज हो रही है ना। जब ये होता है तो ही मसल क्या होती है, कांटेक्ट करने की पावर रखती है। तो कांटेक्ट क्यों होगी, क्योंकि उसका चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है। इस चार्ज को, ये चार्ज चेंज होता है, उसी को क्या करने, मेजर करने के लिए मशीन बनाई है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की ग्राफ है ना, मशीन ग्राफ। तो इसी को, चार्ज को मेजर करने के लिए जो मशीन बनाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की कितना चेंजेस आ रहा है। तो अब सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, पी से। तो पहली चीज क्या होगी, पहला ये उतार आया, मतलब पहला चढ़ाव आया, फर्स्ट अप आया। तो फर्स्ट अप क्यों बनी, पहली वेव क्यों बनी, पहली वेव का नाम क्या, पी वेव। बोलो सर, पी वेव है पहली वेव का नाम, पी वेव। पी वेव क्यों आई, क्यों बनी होगी, क्योंकि चार्ज
बदला होगा। किसका चार्ज बदला होगा? एट्रिया का, आलिंद का, ऑरिकल का, उसकी मसल का चार्ज पकड़ा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। तो ये किसके कारण आया? इसको बोलो एट्रियल सिस्टोल के कारण, है ना, एट्रियल सिस्टोल। इसी के लिए चार्ज क्या हो रहा है? ये पोलर था, इस टाइप से पोलर था, उल्टा हो गया। कैसा हो गया? अपोजिट हो गया, डीपोलर हो गया। क्या हो गया? डीपोलर हो गया। तो इसी के लिए टर्म यूज किया डीपोलराइजेशन। क्या बोला? डीपोलराइजेशन, ठीक है। और फिर अब देखो, फिर उसके बाद क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद ये क्या आ गए? एट्रिया रेस्ट में आ जाते हैं और क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्योंकि अब देख लास्ट लेक्चर में देखना, जो हमारा जो नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल क्या होता है? बड़ा होता है और उसमें पुरकिंजे फाइबर वगैरह होते हैं, वो बहुत बड़ा होता है, 0.3 सेकंड तक कांटेक्ट होता है। तो इसमें ज्यादा चार्ज डिफरेंस होगा ना, जब कांटेक्ट होगा तो चार्ज डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। चार्ज डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसमें जो उछाल आएगा ना, ये तो वेव में उछाल आया बहुत ज्यादा, ये तो आपको दिख रहा है QRS, बहुत ज्यादा उछाल क्यों आया? क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है। मतलब वेंट्रिकुलर क्या हुआ है? सिस्टोल हुआ है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पहली चीज तो यहां पे आया जो QRS, इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्यों आता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण। या इसी के लिए टर्म में सिस्टोल के लिए कौन सा टर्म यूज कर दूं? डीपोलराइजेशन, है ना। कौन सा डीपोलराइजेशन हुआ? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हुआ, है ना। पहले पोलरिटी ऐसी थी, अब पोलरिटी ऐसी हो गई, इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स इससे आया, वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन के कारण। तो एक पहले से पोलर थी तो उसका पोलरिटी चेंज हो गई, पॉजिटिव अलग नीचे आ गया, नेगेटिव ऊपर चलेगा, तो इसलिए डीपोलर बोला। तो पी वेव आई एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण, QRS कॉम्प्लेक्स आया किसके? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या? पोलरिटी का चेंज होना, पॉजिटिव नेगेटिव का। अब बची टी वेव। तो अब बोले सर अब तो रिलैक्स होंगे। हाँ, बहुत सही बोल रहे हो, रिलैक्स होंगे ना। तो रिलैक्स हो गए तो सब बोलोगे ना कि रिलैक्स होंगे तो कैसे वेव बनी? कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तब तो बन रही थी, तो रिलैक्स होने पे ये कैसे आया, है ना। ये वेव कैसे बनी? तो टी वेव कैसे बनती? अब बेटा देखो, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ तो ये चार्ज बदला, है ना। अब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन तो वो वापस अपनी रेस्ट स्टेज में गया, तो वापस से चार्ज क्या हुआ? चेंज हुआ। तो वापस से इलेक्ट्रिसिटी चेंज हुई ना, इलेक्ट्रिसिटी वापस से फिर से चेंज हुई, तो फिर से कुछ ना कुछ वेव उसने क्या किया? रिकॉर्ड किया, ना। फिर से कुछ ना कुछ क्या किया? रिकॉर्ड किया। तो टी वेव क्या दिखाती है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, या इसी को मैं टर्म बोलूं इंग्लिश की टर्म में तो रीपोलराइजेशन। अब बोलो सर रीपोलराइजेशन क्या है ना। एक तो डीपोलराइजेशन बोले थे, अब रीपोलराइजेशन। बेटा पहले ही पोलर थी, मसल हार्ट की पहले ही पोलर थी, फिर उसमें कुछ चेंज हुआ और चेंज हुआ तो डीपोलर हुआ, डी, और फिर से पहली वाली स्टेज आती तो री, बोलते रिटर्न हो गया, जो था वो रिटर्न हो गया, तो रिटर्न से आरी ले लिया, तो वापस जैसी थी वैसी हो गई, रीपोलर हो गई। कौन? टी वेव। तो टी वेव किसके कारण आई? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कारण। मतलब वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स हुए तो इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंज हुआ, वापस जो अपनी पोजीशन में आई तो रीपोलराइजेशन आया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मेरे तो आता है, आपको पता नहीं आता है कि नहीं आता, आपके भी आना चाहिए कि सर जब वेंट्रिकुलर क्या हुए, नीचे वाले नीले जो थे वेंट्रिकल जो थे वो डायस्टोल या रेस्ट कंडीशन में आए तो एक वेव बनी। तो जब ऑरिकल आए होंगे, ऑरिकल भी तो सिस्टोल हुए थे, ऑरिकल जो डीपोलराइजेशन हुआ था वो भी तो रीपोलर हुए होंगे, वो भी तो रीपोलर हुए होंगे ना, वो रीपोलर हुए तो भी तो एक वेव बननी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल, अगर इसके दिमाग में आ रहा है, बहुत सही आ रहा है, तब भी एक वेव बननी थी। पर वो जब कब होता है? जब एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, मतलब जब एट्रिया, जब आलिंद रिलैक्स होते हैं उसी समय क्या स्टार्ट हो जाता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वो वेव इसके साथ मिल जाती, मतलब इस वेव में इसके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अलावा एट्रियल डायस्टोल की वेव भी, चार्ज भी क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स
क्या होता है इसमें सुपरपोजिशन हो जाता है एट्रियल डायस्टोल का और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, मतलब एट्रियल रीपोलराइजेशन का, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा चार्ज डिफरेंस आता है नहीं, जरा सा पार्ट होगा इसका, इतना सा पार्ट, क्योंकि एट्रिया छोटा सा होता है, उसका डीपोलराइजेशन बहुत छोटा होगा। तो ये हम समझ गए। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, बच्चे डरते हैं कि ये क्या है, सर पी वेव आ गया, उससे क्वेश्चन आता है पी वेव क्या दिखाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहां से बनता है, टी वेव किस कारण से जनरेट होती है, ये बीच का इंटरवल क्या है ना, पी क्यू इंटरवल क्या है, पी आर इंटरवल क्या है। तो क्या है ये इंटरवल, एक एट्रियस, ये इंटरवल क्या दिखा रहा है, पी से आर का इंटरवल क्या दिखा रहा है, एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच का पीरियड। ये क्यूआरएस एस से लेके टी तक क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से लेके वेंट्रिकुलर डायस्टोल का पीरियड, या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से लेके वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का पीरियड। खत्म। बहुत इजी बेटा, इसमें कंफ्यूज होते। अब इसी से डिसीज कैसे पता लगाता है डॉक्टर, इस बात पे आए कि कैसे पता लगेगी कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसके ऑरिकल में प्रॉब्लम है या वेंट्रिकुलर में प्रॉब्लम है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर ऑरिकल में प्रॉब्लम होगी तो ऑरिकल के कॉन्टेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये पी वेव में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। और अगर वेंट्रिकल पे कोई प्रॉब्लम आई, वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यूआरएस की वेव में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अगर कुछ ना कुछ वेव्स क्या होती है, जैसे एसटी सेगमेंट इलेवेटेड हो गया, ये सेगमेंट भी फिक्स होते हैं, ये सेगमेंट भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं ना, कि इतनी सेकंड का पता है ना, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड, तो ये सेगमेंट भी फिक्स होते हैं। तो इनकी लंबाई बढ़ जाए, ये वेव्स उल्टी हो जाए, या इनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए तो डॉक्टर उससे पता लगवा लेते हैं कि हमें क्या हुआ है, हार्ट में प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर ये नॉर्मल है, मतलब हमारा हार्ट सही है, डॉक्टर ने बोला हमारा हार्ट सही है, बिल्कुल खुश हो जाए और आराम से रहो। तो ये हमने पूरा समझ लिया और इससे जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे हमने देख लिए। तो ईसीजी, लेकिन ये बेटा उसी को समझ में आएगा इसने पिछला लेक्चर देखा, पिछला नहीं देखा तो ये सारी चीजें ऊपर से उड़ गई होंगी। प्लीज पिछला देखो, उसके बाद ये बेसिक्स बहुत क्लियर है, कुछ नहीं है इनमें, बहुत इजीली उनके सारे क्वेश्चन आप बन जाओगे, उससे डरने की जरूरत नहीं। ठीक बेटा, और अच्छे से करो और हम इसके अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।